बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज का अखबार मैंने देखा, आपने भी देखा होगा। एक साथ हनुमान जयंती के दिन अलीगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और दिल्ली एक साथ उपद्रव हुआ। कुछ बहादुर नौजवान हाथ में हथियार लेके डिस्टर्ब किए और पूरे देश में एक सांप्रदायिक दुर्भावना का माहौल बना। आपको क्या लगता है कि ऐसा कैसे हो गया? अचानक किसी त्योहार पे इस तरह का सुनियोजित हमला कह लीजिए या माहौल कह लीजिए, कैसे बना? ये वही पृष्ठभूमि है भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 8 सालों से 7 सालों से इस देश के भीतर नीचे नीचे भर रही है। आप सोचिए, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी। अगर 8 सालों में ये प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देते तो करीब 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला होता, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब इन नौजवानों को कहीं ना कहीं इंगेज तो रखना होगा, इन नौजवानों को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना होगा कि ये नौकरी ना मांगने लगे। जिस तरह से हालात श्रीलंका का आपने देखा, अभी मैं लगातार देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे, तमाम लोग कंपेयर कर रहे हैं श्रीलंका की जीडीपी, भारत की जीडीपी, और स्थिति अच्छी नहीं है। रोजगार के नाम पे हमारे देश की हालत बहुत ही खराब है। तो आप सोचिए कि नौजवानों को इंगेज कहां करे सरकार। तो सरकार ने अपना एजेंडा खोल दिया है। अब आपके देश में कोई भी ऐसा तीज त्योहार नहीं होगा जिसमें झड़प ना हो, मारपीट ना हो, 150 लोग घायल ना हो और कुछ लोग हॉस्पिटल ना जाएं और कुछ लोग जेल ना जाएं। ये आपके यहाँ, हमारे यहाँ त्योहारों की नियति बन गई है। और उससे भी मजेदार बात ये है कि जो सरकार ये कहती थी कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो सही मायने में अब हिंदू खतरे में हो गया है। क्योंकि अगर आप हिंदू हैं और कोई त्योहार मना रहे हैं, अगर आप मुसलमान हैं कोई त्योहार मना रहे हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, कोई त्योहार मना रहे हैं, तो पता नहीं त्योहार मनाने निकला वो आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आप खुद सुरक्षित घर लौटेंगे कि नहीं। क्या इतना खतरा कभी था इससे पहले देश में? अभी गुजरात फाइल्स बनने की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी 84 पे दंगों की पिक्चर बनाने की बात कर रही है, और अभी आपने कश्मीर फाइल्स देखा है। तो इतिहास को कुरेद कुरेद के कब्र से निकाल के लहासों की शिनाख्त होगी और बताया जाएगा कि ये मरने वाला तुम्हारी बिरादरी का था, तो इस बिरादरी के लोगों से आज बदला ले लिया जाए। क्या खेल है कि आज से 25 साल पहले जो आदमी मरा, जो कब्र में सड़ गया, उसका डीएनए टेस्ट करा के पता किया जाए कि ये किस बिरादरी का था और उसको मारने वाले किस बिरादरी के थे। तो मारने वाले जिस बिरादरी के थे उनकी परिवार से आज हिसाब बराबर कर लिया जाए। क्या खेल चल रहा है। और मेरे दोस्त, इस खेल में आपका लड़का वेपन बन रहा है, आपका लड़का हथियार बन रहा है। वो दिल्ली में पढ़ रहा हो, वो इलाहाबाद में पढ़ रहा हो, वो कानपुर बनारस में पढ़ रहा हो, लेकिन उसके जहन में नौकरी देने के पक्ष में तो सरकार है नहीं, लेकिन ये बिस बेल डाल रही है। और कदाचित आप जो टीवी देख के ताली बजा के खुश होते हैं, कल को देखिएगा आपका बच्चा भी कोई अच्छा सा हथियार लिए, फोटो जरा देखिए, अच्छा लगेगा आपको। ऐसे ही हथियार लिए आपका बच्चा भी नारा लगाता और देश को बचाने का और हिंदुत्व को, हिंदू को सुरक्षित रखने का कहीं दम भरता दिख जाएगा। बुरा मत मानिए, ऐसा हो सकता है। नजर रखिए अपने बच्चों पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने अपना खेल बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। और इसके बचाव में, इसके अगेंस्ट में जनता अभी सड़कों पे इसलिए नहीं उतर रही है कि नई नई सरकार है। जनता को अभी भी लग रहा है, लोगों को अभी भी लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ सही हो जाएगा। कल तक जो महंगाई डायन थी, आज वो डायन नहीं रह गई है। आज विकास की बहन हो गई है, विकास बढ़ रहा है, उसका भाई विकास आगे बढ़ रहा है। तो महंगाई अब विकास का रूप ले रही है। लेकिन ये छलावा ज्यादा दिनों तक चलेगा ऐसा संभव नहीं है, ज्यादा दिनों तक ऐसा दिखेगा ये संभव नहीं है। क्योंकि जब छुरा आपके गले पे चलेगा तो चीख निकलेगी, और जब रसोई का आपकी ठंडी पड़ेगी, जब दिवाला आपका निकलेगा, तो आप चुप नहीं बैठेंगे।
हमें पूरा भरोसा है इस बात का, और इस हमारे देश की जनता पे हमें भरोसा है कि नेता भले चुप बैठे, जनता अपने ऊपर अत्याचार नहीं सहन करेगी। नमस्कार।